नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इजरायली हमले में ईरान के सुरक्षा काउंसिल प्रमुख अली लारिजानी की मौत के बाद सईद जलीली के हाथों में अब सुरक्षा काउंसिल की कमान दी गई है। अब सईद जलीली अमेरिकी और इजराइल के बीच चल रहे जंग को लेकर सभी बड़े फैसले लेंगे। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय जलीली ने ईरान इराक युद्ध के दौरान अपना दाहिना पैर गंवा दिया था, जिसके बाद उन्हें समर्थकों के बीच उन्हें जिंदा शहीद की उपाधि भी मिली हुई है। माना जा रहा है कि सईद इजराइल को लेकर बड़े फैसले अब ले सकते हैं। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की इजराइल हमले में मौत हो गई है। उनकी मौत का ऐलान इजराइल के डिफेंस मंत्रालय की ओर से मंगलवार को कर दिया गया था। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि देर रात की। लारिजानी आयतुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार रह चुके हैं। न्यूज़ एजेंसी में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 67 साल के लारिजानी की हत्या तब हुई जब वे तेहरान से बाहरी इलाके में अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। ईरान ने मंगलवार देर रात लारिजानी की मौत की पुष्टि के साथ नए सुरक्षा प्रमुख सईद जलीली का भी ऐलान कर दिया है। सईद जलीली ने सेना की कमान संभालते ही इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर एक साथ ही हमला बोल दिया है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये हमले नहीं रुकेंगे। अब चलिए जानते हैं कि आखिर जलीली है कौन और उनकी क्या हिस्ट्री रही है। दरअसल ईरान के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक धार्मिक केंद्र मशहद में 1965 में जन्मे जलीली की पारिवारिक पृष्ठभूमि काफ़ी साधारण रही है। उनके पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल और फ्रेंच भाषा के शिक्षक थे, जबकि उनकी माँ अजेरी मूल्य की थी। 60 वर्षीय जलीली ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2007 से लेकर 2013 के दौरान राष्ट्रपति महमूद अहमदिनेजाद के शासनकाल में ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि उस दौर में जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था, तब उन्होंने पश्चिमी ताकतों के साथ बातचीत की अगुवाई की थी। सरकारी सेवा में आने से पहले उन्होंने एकेडमिक क्षेत्र में भी अपना करियर बनाया है। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और विश्वविद्यालय में एक टीचर के तौर पर भी काम किया। बाद में वे ईरान के विदेश मंत्रालय में शामिल हुए, जहां उन्होंने विभिन्न पदों पर कई सारे कार्य किए, जिसके बाद जो है उन्हें सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अपनी जगह भी बनाई। कूटनीतिक वार्ताओं के दौरान जलीली से मिलने वाले पश्चिमी अधिकारियों ने अक्सर उन्हें एक कट्टर विचारधारा वाला व्यक्ति भी बताया है। वहीं वर्तमान में CIA के निर्देशक विलियम बर्न्स ने एक बार उन्हें ईरानी क्रांति का सच्चा अनुयायी भी कहा था। वहीं 2013 में राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा उन्होंने और तीसरे नंबर पर रहे। 2013 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा उन्हें कट्टरपंथी धर्मगुरु का भी समर्थन रहा था, लेकिन वे चुनाव के तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में वो असफल जरूर हुए, लेकिन इसके बावजूद ईरान के रूढ़िवादी इलाकों में उनका प्रभाव आज भी कायम है। उत्तराधिकारी और रणनीतिक निर्णय निर्माण से जुड़े चर्चाओं में उनका नाम अक्सर सामने आता रहा है, विशेष रूप से उस दौर में जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का तनाव अपने चरम पर था। लारिजानी की मौत की पुष्टि हो जाने के बाद अब विश्लेषकों का कहना है कि सुरक्षा परिषद में जलीली उन्हें अस्थायी या फिर स्थायी उत्तराधिकारी के तौर पर अब ये उभर सकते हैं, कम से कम तब तक जब तक मुर्तज़ा खामेनेई नए प्रतिनिधियों का नियुक्ति ना कर दे या ऐलान ना कर दे। और अब देखने को भी यही मिल रहा है कि जिस तरह से अब उन्होंने पद संभाली है, एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। लगातार वो अपने हमले और भी तेज़ कर रहा है और उनके जो 2 टॉप लीडर मारे गए हैं उनका बदला ईरान बाखूबी ले रहा है और यही वजह है कि ईरान ने अपने हमले पहले से और भी तेज़ कर दिए हैं। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।